नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 48 को। दोस्तों यदि आप बीईओ लेखपाल या एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको सभी को कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन और भी मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर के सबसे पहले प्रश्न के साथ में। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एंड दीव, पुडुचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वह ऑप्शन सी, दिल्ली। दोस्तों देखिए यहाँ पे इन ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है वो दिल्ली है। लेकिन दोस्तों लिस्ट एक बार देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज का जो लिस्ट है। देखिए दोस्तों भारत में कुल मिला के 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, कुल मिला के 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो लद्दाख है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर, जो अभी हाल ही में ये दोनों यूनियन टेरिटरीज बने हुए हैं। और उसके बाद में आता है दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि तीसरे स्थान पे है। फिर दोस्तों भारत में दोस्तों देखिए यहाँ पे दिल्ली, फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसको साथ में मिला दिया गया अभी हाल ही में 2019 में इन दोनों को साथ में मिला दिया गया जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घोषणा की गई थी। और दोस्तों देखिए यहाँ पे पुडुचेरी उसके बाद में, फिर उसके बाद में चंडीगढ़ और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर प्रेशर इज़ लोएस्ट इन, यानी दोस्तों वायु दाब सबसे कम कब होता है? सर्दियों के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में। दोस्तों समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में एयर जो प्रेशर होता है सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, ओजोन। ओजोन जो है दोस्तों ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दो लिस्ट दिया गया है, एक तरफ आपको प्लेस दिया गया है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री दिया गया है। आपको बताना है कौन सा प्लेस कौन से इंडस्ट्री के साथ में मेल खाता है। सबसे पहले लिस्ट में दिया गया है चुर्क, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, मेरठ। और इंडस्ट्री है लॉक यानी कि ताला, स्पोर्ट्स गुड, सीमेंट या बैंगल्स। बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि 3412। दोस्तों जो चुर्क है ये सीमेंट के लिए फेमस है। उसके बाद में फिरोज़ाबाद में दोस्तों बैंगल्स बनते हैं, अलीगढ़ में दोस्तों ताले बनते हैं और मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड्स इज़ नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है? 87 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, 85 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, 84 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट को कहा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन कौन से नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह हैं भारत के? चेन्नई, कोची, टुटीकोरिन, विशाखापट्टनम? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, 2 और 4, यानी दोस्तों कोची और विशाखापट्टनम जो है ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह हैं भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? सतलज, रवि, चेनाब या व्यास? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, सतलज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको दो लिस्ट दिए गए हैं, इंडस्ट्री दी गई है और जगह दिया गया है। आपको मैच करना है इंडस्ट्री को उसकी जगह से। पेपर यानी कि कागज़, सीमेंट, आयरन एंड स्टील लोहा और इस्पात, मिनरल ऑयल रिफाइनरी। और जगह दिया गया है आपको यहाँ पे अंबाला मुकुल, भिलाई, टीटागढ़, लकेरी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वह ऑप्शन बी, 3421। ठीक है दोस्तों, देखिए पेपर जो है पेपर इंडस्ट्री कहाँ पे? टीटागढ़ में है। फिर उसके बाद में सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे? लकेरी में है। फिर उसके बाद में जो आयरन एंड स्टील यानी कि लोहा और इस्पात इंडस्ट्री जो है वो कहाँ है? अंबाला मुकुल में है। और मिनरल ऑयल रिफाइनरी जो है वो भिलाई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और रीज़न दिया गया दे आर रिच इन ह्यूमस, वे धरण में समृद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी,
ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। यानी कि दोस्तों काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ये सही है, लेकिन इसका रीज़न जो है ये गलत है, वे धरण में समृद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को वापस से आपको मैच करना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कोल फील्ड्स दिए गए, यानी कि दोस्तों कोयले की खदान दी गई है और कौन सी कंट्री में है वो दिया गया है, तो आपको इसको मैच करना है। डोनेट्स, कुजांग्स, लंकाशायर, सार, जर्मनी, यूके, रशिया, यूक्रेन। और दोस्तों इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी 4321। दोस्तों डोनेट्स जो है ये यूक्रेन में है, कुजांग्स जो है ये रशिया में है, लंकाशायर जो है ये यूके में है और सार जो है ये जर्मनी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम, यानी दोस्तों एडम ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी, मंडपम, पंबन, रामेश्वरम। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए धनुषकोडी। दोस्तों एडम ब्रिज, इसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं और इसकी शुरुआत धनुषकोडी से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country has the highest percentage of its geographical area under forest? यानी दोस्तों किस देश में वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा अधिक प्रतिशत है? ठीक है, चीन, भारत, इंडोनेशिया या जापान। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों वापस से आपको मैच करना है। इंडस्ट्री दिया गया एक लिस्ट में और सेंटर दिया गया है, तो आपको मैच करना है इंडस्ट्री और सेंटर को। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और जूट, मलंजखंड, टुंडू, जयनगर, भाटपारा। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी 3124। दोस्तों एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है ये जयनगर में है, कॉपर इंडस्ट्री जो है दोस्तों ये मलंजखंड में है, जिंक इंडस्ट्री जो है दोस्तों ये टुंडू में है और जूट इंडस्ट्री जो है ये भाटपारा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको देश का नाम दिया गया है और वो कौन से मिनरल के लिए फेमस है ये दिया गया है। तो बोलीविया टेन, ब्राज़ील लोह अयस्क यानी कि आयरन ओर, मैक्सिको सिल्वर और पेरू नाइट्रेट। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी पेरू नाइट्रेट। दोस्तों पेरू नाइट्रेट के लिए फेमस नहीं है, पेरू में जो सबसे ज़्यादा फेमस है जिसके लिए जाना जाता है वो है कॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The country at the top in terms of percentage of total coffee production in the world is, यानी दोस्तों विश्व में कुल कॉफ़ी उत्पादन के प्रतिशत के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडिया या इथोपिया। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील जो है सबसे उच्च स्थान पे है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्थान पर है ब्राज़ील, उसके बाद में आता है वियतनाम दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे आता है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ रिफ्लेक्टेड टू अर्थ सरफेस बाय, यानी दोस्तों वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर परिलक्षित होती है। किसके द्वारा परिलक्षित होती, कौन सी एटमॉस्फेयर लेयर के द्वारा, आपको यहाँ बताना है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर या एक्सोस्फियर। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी आयनोस्फियर द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेडिएशन दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज, यानी दोस्तों वायुमंडल में मौजूद ओजोन द्वारा अवशोषित होने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेज। दोस्तों सूरज से जो निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं इसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से दोस्तों हम ह्यूमंस को यहाँ पे सही तरीके से रहने में मदद होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट पैटर्न इज कॉल्ड, यानी दोस्तों निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? मिल्की वे, कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी नक्षत्र यानी कि कॉन्स्टलेशन इनको कहा जाता है। दोस्तों मिल्की वे जो है ये हमारे गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, ये हमारे जो गैलेक्सी का नाम है उसका नाम है मिल्की वे और जो हमारे सबसे पास में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, और सोलर सिस्टम हमारा जो सौर मंडल है उसको कहा जाता है जिसमें सूरज बीच में है और उसके साथ में 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सम्मिलित आपको बताना है। झील दिया गया और किस स्थान पे है आपको यहाँ पे बताना है कौन सही ढंग से सम्मिलित है। लोनार मध्य प्रदेश,
निकी गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ये सही ढंग से सुमेलित। और बाकी भी चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है, निकी जो है ये राजस्थान में है, और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कॉटन यानी कि कपास, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, मेज़ यानी कि मक्का, मस्टर्ड यानी कि सरसों। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, सरसों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज़ एन ओपन सी पोर्ट, यानी कि जो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, चेन्नई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसको निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? नांगल डैम सतलुज यानी कि नांगल बांध सतलुज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है। दोस्तों देखिए, जो नागार्जुन सागर डैम है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोल्यूटेंट्स, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक रेगिस्तान कहा जाता है? यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, दामोदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम, यानी कि भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से या तमिलनाडु तट से। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है प्राकृतिक गैस का भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी, यानी इसको निम्नलिखित में से किस समुद्र में सबसे अधिक लवण्यता है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, मृत सागर। डेड सी में दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक लवण्यता पाई जाती है, सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी वाला ये सी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुल मिला के 25 प्रश्न जो कि ज्योग्राफी संबंधित थे, यानी कि भूगोल संबंधित थे। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहें तो आपको ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।